अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे एंड आज की वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। के सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर इसको रीड आउट कर लेते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज़ डूइंग और बीइंग समथिंग। कि किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन है या कोई प्लेस है या कोई जगह है या कोई आइडिया है, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या होगा कि उसी जो पर्सन होगा उसका जो एक्शन है उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिए मैंने कि सलमा एंड हर सिस्टर वॉक एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर सलमा एंड हर सिस्टर, ये वाला जो पोर्शन है सलमा एंड हर सिस्टर, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। इसको हम कह दें कि ये सब्जेक्ट है। वॉक एवरी मॉर्निंग, अब ये एक्शन है इसका, तो इसको हम कहेंगे ये प्रेडिकेट है। अली, ये क्या है, सब्जेक्ट। रन्स, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ जाएगा। ये एक सिंपल सा इसका वे है कि आपने इसको पढ़ लेना है। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होगा जिसमें कोई पर्सन, प्लेस और थिंग या फिर किसी आइडिया का नाम आ जाए, तो उसको हम कहेंगे वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट उसका एक्शन जो है, प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट कैन हैव, कि जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, उसकी वो काम क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, तो वो सारी जो थिंग्स हैं वो आपकी प्रेडिकेट में आ जाएंगी। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है पी ऑफ एक्स। जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, x इज़ लेस दैन 8, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ पी ऑफ 1, 3, 4। हमने यहाँ पे इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ बतानी है कि यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होंगी। सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले हम पी ऑफ 1 फाइंड करते हैं, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो 1 इज़ लेस दैन 8। ये देखेंगे ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या नहीं। 1 लेस दैन 8 है, तो 1 8 से छोटा है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। 3 पुट करें तो P ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 इज़ लेस दैन 8, ये भी ट्रू हो जाएगी। 4 पुट करें, 4 इज़ लेस दैन 8, ये भी ट्रू हो जाएगी। 5 पुट करें, 5 इज़ लेस दैन 8, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या आपके पास आ जाएंगी, P ऑफ 4 भी ट्रू है और P ऑफ 5 भी आपके पास ट्रू है। इन केस आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं वो ट्रू आएंगी। अब एक और वैल्यूज़ हम चेक करते हैं, बुक में भी आई थिंक गिवन है, P ऑफ 8। तो P ऑफ 8 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इज़ लेस दैन 8। 8 जो है वो 8 से छोटा है, लेकिन हमें पता है कि 8 और 8 इक्वल हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सिंपल आपने यही ट्रूथ वैल्यूज़ बतानी थी कि इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या है। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट, लेट P ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज़। सेम उसी तरह P ऑफ 1 जो है ये आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 3 के लिए क्या आ जाएगा, 1 हो गया। 3 के लिए ग्रेटर देन 4, ये आपने साथ साथ लिखते जाना है कि P ऑफ 3 है, फिर P ऑफ 4 है, फिर P ऑफ 5 है। उसके बाद जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इज़ ग्रेटर देन 5। अब हमने बताना है कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ आपके पास क्या है। अब यहाँ पर देखें कि 1 इज़ ग्रेटर देन, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। 3 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स। 4 इज़ ग्रेटर देन और क्योंकि इक्वल का भी साइन है तो इसको हम क्या कह देंगे, ये ट्रू है। 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कि 5 जो है वो ग्रेटर देन भी है और
इक्वल टू भी है, सॉरी ये 4 ही है, तो ये क्या हो जाएगी फॉल्स। ये वाली इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, तो ये सब में आपने चेक कर लेना है कि कौन सी ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू हैं फॉल्स हैं। सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्टेटमेंट को देखना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू हो रही है या नहीं। अगर ट्रू है तो आपके आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ट्रूथ वैल्यूज़ बतानी है। अब ये है 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 5, तो ये क्या होगी कि 1 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, तो ट्रू है। 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, 4 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, लेस दैन है तो इसको भी हम ट्रू कह देंगे। अब उसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है 3 है, 3 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इज़ लेस दैन 5, 9 तो 5 से बड़ा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी फॉल्स है क्योंकि 16 बड़ा है 5 से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, तो ये भी फॉल्स हो जाएंगी। तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 जो है वो है क्यू ऑफ एक्स वाई डिनोट द स्टेटमेंट वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, और हमें क्यू ऑफ 2 4 2 0 0 2 एंड 5 3 गिवन है। सबसे पहले हम क्यू ऑफ 2 4 फाइंड करेंगे। क्यू ऑफ 2 4 सिंपल क्या करना है, ये x है ये y है, सो y इज इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लें। आपने y की जगह क्या पुट करना है 4, और x की जगह क्या पुट करना है 2। यह आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x की जगह 2 माइनस 2, तो ये तो 2 माइनस 2 0 है, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ हम फाइंड करेंगे क्यू ऑफ 2 0 x और ये y, तो y की जगह क्या आ गया 0 और x की जगह 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये सेकंड वाली क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड चीज़ है वो है क्यू ऑफ 0 2, फर्स्ट x सेकंड y, तो यहाँ पर पुट करें तो यह आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, सो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो क्योंकि 2 जो है वो माइनस 2 के इक्वल नहीं है तो ये भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब लास्ट रह गई है 5 3, तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ 5 3, y की जगह क्या आ जाएगा 3 और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस और ये 2, सो 3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या होगी ट्रू हो जाएगा। सो ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ आपने बता देनी है। पेपर में आपने किस तरह से लिखना है, ये लिखने के बाद आगे इसको ट्रू कर देना है, या फॉल्स है तो फॉल्स कर देना है। तो ये जस्ट एक सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व कर लेने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 6, हमें आर ऑफ एक्स वाई जी एक स्टेटमेंट है, उसको डिनोट किया हुआ है जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर के। फर्स्ट हमने ये प्रूव करना है। सो सिंपल, ये x है ये y है ये z है, तो पुट करें तो z की जगह क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x क्या है 1 प्लस y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इज इक्वल्स टू 5। अब ये देखें कि 3 जो है ये 5 के इक्वल है या नहीं है, तो 3 यहाँ पर 5 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये फॉल्स है। दूसरी x है ये y है और ये z है, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 2 प्लस y का स्क्वायर, तो y है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या आ जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। इसी तरह लास्ट पार्ट नंबर 3 इसका सी पार्ट जो है, ये x है ये y है और ये z है। सो पुट करें यहाँ पर, इसको पहले आप नाम दे दें बेशक इक्वेशन 1 का, और फिर कह दें कि हम पुट कर रहे हैं R3 to 1 को इक्वेशन नंबर 1 में। सो या फिर आप कह दें कि इनको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो z की जगह क्या आ जाएगा 1
इज इक्वल्स टू एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस वाई का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि हमारी ये दो इक्वल नहीं आ रही। सो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देख लेना है। उसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने समझ लेना है। ट्रांसलेट द स्टेटमेंट, हमने इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। फॉर ऑल एक्स, ये साइन हम पढ़ चुके हैं कि यूज़ होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इनटू इंग्लिश वेयर, अब सी ऑफ एक्स हमें गिवन है, वो क्या है, एक्स इज़ अ कॉमेडियन, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज़ फनी। यहाँ पर ये जो है कि ये हमारे पास है कॉमेडियन इम्प्लाइज टू, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स इज़ अ कॉमेडियन इम्प्लाइज टू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फ़नी। तो यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कि इस स्टेटमेंट को हमने ट्रांसलेट करना है, और ये हमें डोमेन गिवन है, एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल्स, कि उसकी जो डोमेन है वो ऑल पीपल्स पे कंसिस्ट कर रही है। सो अब इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी इक्वल आ जाएगी, फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स बिलोंग्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स। सो इस स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि एवरी कॉमेडियन इज फनी। सो ये इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें पी ऑफ एक्स गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर। अब देखें कि हमारी एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल तब होंगे जब आपके पास एक्स की जगह या तो 1 आ जाए, या फिर एक्स की जगह 0 आ जाए, ठीक है, या फिर एक्स की जगह -1 आ जाए, इन 3 वैल्यूज़ के लिए। इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ के लिए आपकी जो पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स स्टेटमेंट जो है वो इक्वल नहीं हो सकती एक्स स्क्वायर के। सो अब देखें, अगर ये 2-3 वैल्यूज़ के लिए ट्रू है तो इसका मतलब कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है ये क्या है, इज़ ट्रू। अगर ये किसी भी स्टेटमेंट के लिए ट्रू ना होती तो इसको हम कह देते कि ये फॉल्स है, या फिर सब स्टेटमेंट के लिए ट्रू होती तो फिर हम कह देते कि ये फॉल्स है, क्योंकि ये सब के लिए ट्रू नहीं है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ट्रू है, कुछ के लिए फॉल्स है, तो उसको हम क्या देखेंगे, फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू। इसी का सेकंड पार्ट कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, स्टेटमेंट वही है कि पी ऑफ एक्स जो है ये हमारा है एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो ये तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अब ये जो इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर आप या तो एफ लिख दें, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है इज़ फॉल्स, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट हैं, आपने इनको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसी तरह नेक्स्ट आपका सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है, फॉर ऑल एन, यहाँ पर एन आ गया, पहले वहाँ पे एक्स था, अब एन है, n+1 इज़ ग्रेटर देन एन, कि एन की हर वैल्यू के लिए n+1 जो है वो एन से बड़ा है। अब देखें, एन में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो ये तो फिर भी बड़ा है, यहाँ पर 1 पुट करें ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करें ये 4 हो जाएगा। तो एवरी कंडीशन, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी बढ़ती जाएगी। सो इसको हम क्या कह देंगे, ये ट्रू है हर सूरत में। अब 2n इज इक्वल्स टू 3n, यहाँ पर 0 पुट करें तो ये 0, यहाँ पे भी 0, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी
ट्रू है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए n जो है वो सम n के लिए आपकी ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल आ सकती हैं, ज़ीरो अगर पुट करें। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट कि आपकी डोमेन ऑल इंटीजर्स है, एक्स क्यूब माइनस वन। एक्स क्यूब जो है -1 के इक्वल आ सकता है या नहीं, आपने पहले तो ये चेक करना है। अब एक्स क्यूब 1 पे तब आएगा जब आपके पास यहाँ पे या तो -1 आ जाए, उसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि यहाँ पे -1 आए। तो ये एक या दो वैल्यूज़ के लिए भी अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ट्रू है। अब ये -x², अब -x² आपको पता है कि ये हो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, इक्वल्स टू x²। ये तो स्टेटमेंट दोनों इक्वल ही हैं, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस x² इज इक्वल्स टू x²। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पार्ट है कि फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स, आपने बताना है, क्वेश्चन में एक दफ़ा रीड आउट कर लूँ कि सपोज दैट द डोमेन ऑफ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन p of x consists of the natural number 1, 2 and 3. Write out the following proposition using disjunction, conjunction and negation. आपने इनको कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन की सूरत में लिखना है। यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि जब आपका फॉर सम एक्स आएगा तो आपने अज़ान की वजह से थोड़ी वीडियो कट आउट हुई है, तो क्योंकि अज़ान का वक्त था तो खामोश होना ज़रूरी है तो अज़ान सुनने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे थे कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ट्रू होगा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, अच्छा जी, हमें n की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है 1, 2 और 3। हमने इसको लिखना है कंजंक्शन में, डिसजंक्शन में और नेगेशन के साइंस यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करना है। सो कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर एक टिप याद रखनी है कि इसको आपने किस तरह से लिखना है। जब भी आपके पास सम वैल्यूज़ आएँ, एग्जिस्टेंस का साइन आ जाए या सम ऑफ एक्स आ जाए, तो आपने फंक्शन यूज़ करना है और का, ठीक है। और जब आपके पास फॉर ऑल एक्स आ जाए तो आप यूज़ करेंगे ऑल की और की जगह एंड का साइन यूज़ करेंगे। सो यही है इसमें मेन चीज़, और इसमें मुश्किल कोई नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो ये जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा, हमें गिवन है 1 है, 2 है और 3, ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो एक हमारे पास आ जाएगी p ऑफ 1। अब क्या है, फॉर सम एक्स है तो इसको आप और में कर दें, p ऑफ 2 फॉर सम एक्स है, p ऑफ 3। अब इसका क्या मतलब है कि अगर 1 ये ट्रू नहीं है तो इनमें से कोई दो ट्रू होंगी, अगर ये नहीं है तो ये ट्रू हो सकती है। अब देखें, और के लिए क्या था कि कोई एक फंक्शन भी आपका ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू होगा। अगर इसके लिए फंक्शन ट्रू है, इस दोनों के लिए फॉल्स है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉर सम एक्स के लिए ये जो है ये पूरी स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी। सो फॉर ऑल एक्स के लिए क्या होगा, सिंपली आपने एंड में कर देना है, p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3, कि आपका फंक्शन इसके लिए भी ट्रू हो, इसके लिए भी, इसके लिए भी। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों जो हैं वो ट्रू हों। यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं तो तीनों ट्रू होंगे तो आपका ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ ट्रू नहीं है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो है वो है निगेशन। अब p पे निगेशन आ गई है तो सिंपल आपने क्या करना है, जब आप वैल्यूज़ लिखेंगे उस टाइम भी आप निगेशन डालेंगे। फॉर सम एक्स है तो यही वाला साइन आप यूज़ करते जाएं, p ऑफ 3, सिंपल यही आपका रिज़ल्ट है। इसी को आपने इस तरह से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से बिल्कुल सेम है, वो आपने सॉल्व कर लेना है। और
एक और बात कि अगर इसके साथ निगेशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इन साइंस को चेंज कर देना है। जो अगर फॉर ऑल एक्स के साथ निगेशन आ जाए यहाँ पर, तो फिर आप क्या करेंगे, या फिर पी एफ एक्स के साथ निगेशन आ जाए तो फिर एंड के साइन को और में चेंज करेंगे और यहाँ पर साथ निगेशन लगाते जाएंगे। सो ये एक वे है। दूसरी क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, तो वो आपने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन उसकी का हमने काउंटर एग्जांपल देनी है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ए है हमारे पास फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एक्स। अब इसकी हम काउंटर एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, कि पहले तो चेक करें कि इसकी काउंटर एग्जांपल है भी है या नहीं। अब काउंटर एग्जांपल का मतलब क्या है, कि इसका उलट, कि फॉर ऑल एक्स कोई आपने ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है कि जिसके लिए ट्रू फंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाए, तो वो आपने एग्जांपल बतानी है। तो यहाँ पर चेक करें, अगर ज़ीरो रखें तो तब भी ये तो इक्वल आ जाएंगे ज़ीरो के अलावा, ठीक है। तो आपने इनको देखना है। फिर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, काउंटर एग्जांपल नहीं बनती। 2 रखें तो ये तो 4 हो जाएगा, मतलब कि लेस देन तो नहीं बन रही। 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9 इज़ ग्रेटर देन 1, 9 1 से बड़ा है, ये फिर ट्रू है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए हम इस फंक्शन को फॉल्स कह सकें। सो इसकी कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट, फॉर ऑल एक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ लेस देन 0। देखें, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है और एक्स इज़ लेस देन 0 है, तो इसकी सिंपल काउंटर एग्जांपल क्या हो जाएगी, एक्स इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 या फिर लेस देन भी सारे नंबर होंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन भी सारे नंबर हैं। सिर्फ ये है कि अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये इसकी जो है ये हो जाएगी काउंटर एग्जांपल। सी पार्ट, फॉर ऑल x इज इक्वल्स टू 1। तो x फॉर ऑल x इज इक्वल्स टू 1, इसकी काउंटर एग्जांपल क्या है, कि x जो है वो 1 के इक्वल ना हो, वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, इसकी काउंटर एग्जांपल हो जाएंगी। सो इसकी काउंटर एग्जांपल जो है वो x इज़ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रख दें, x जो है वो 1 के इक्वल ना हो, इसके अलावा और कोई भी नंबर रख दें, वो आपका ये इस फंक्शन को फॉल्स कर देगा। सो ये था हमारा पार्ट 4। इसी तरह पार्ट 5 इंग्लिश स्टेटमेंट है, जस्ट मैं पढ़ देता हूँ। उसका आंसर जो है वो for all P, BP and for all J, QJ implies existential J, LJ into English। इस स्टेटमेंट को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, तो ये बनेगा some print job F is lost if every printer is busy and every print job J is quaint। तो ये आपने देख लेना है इस एग्जाम्पल को भी, और ये लास्ट पार्ट था शॉर्ट क्वेश्चंस का। सो इसी तरह हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई इसमें मुश्किल नहीं था। पेपर में आने वाले क्वेश्चंस, जो ज़्यादा पेपर में आने वाले चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के, वो मैंने डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो कोशिश मेरी थी कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको समझा सकता था उतने मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसी तरह हम ये ZR भट्टी की जो बुक है इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और 1 चैप्टर हमारा बहुत जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। सो उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे और कोशिश होगी कि अब थोड़ा सा स्पीडली लेके जाया जाए एक वीडियो को। उसकी लेंथ बेशक बढ़ा दें, लेकिन ये है कि कोर्स को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।